तुम सबके अंदर पूरा ईश्वर है। गुरु मतलब अंधकार को निकालना कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और पूर्णिमा का अर्थ होता है कि ये जान लेना कि मैं पूरा पूरा ईश्वर हूँ। गुरु पूर्णिमा गुरु का दिन नहीं है। गुरु पूर्णिमा शिष्यों का दिन है। आज के दिन शिष्यों को पता चलता है कि मैं स्वयं गुरु हूँ। जो मेरे में है वही सब तुम लोगों में है, जो इधर है वही तुम सब में है। तो उसका अर्थ है गुरु पूर्णिमा। जो पूर्णता आज महसूस होती है ना, उसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। वो एक भजन है ना, कान्हा कान्हा कहते कहते मैं भी कान्हा कह हो गई, अब राधा कहे ना कोई। तो ऐसे गुरु गुरु कहते कहते मैं भी गुरु हो गया, अब हितेश कहे ना कोई। तो ऐसे आप जब ईश्वर का नाम जपते 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 आप स्वयं ईश्वर बन जाते हो ना, उसी का दिन है गुरु पूर्णिमा। आज से लगभग मुझे लगता है 8-9 साल पहले जब छोटे मेरे का मृत्यु हुई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जो अपने आप को समझ रहा था वो मैं हूँ ही नहीं, और ये संसार भी जो मैं समझ रहा था वो ये संसार नहीं है। सब कुछ एक ही है। जो एक बीच में माया का पर्दा है ना, इसकी वजह से आपको लगता है आप है और मैं हूँ। आज का दिन होता है कि वो माया का पर्दा उड़ जाता है, जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। इसी के लिए आज के दिन का नाम है गुरु पूर्णिमा। मतलब गुरु की तरह आप भी पूर्ण हो जाते हो। आपके और गुरु के भीतर बीच में कोई अलग दो व्यक्ति नहीं है। आदि शंकराचार्य एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ईश्वरो गुरुर आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। आपका ईश्वर, आपके गुरु और आपकी आत्मा, ये तीन अलग अलग नहीं है, ये तीन एक ही है। अब आप सबको देख के है ना, मुझे एक पिक्चर याद आ रहा है। 2 दिन पहले मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था बैटमैन का पिक्चर। उसमें एक विलन है, उसका नाम है जोकर। वो बार बार कहता है वाई सो सीरियस, तो मुस्कुराइए, वाई सो सीरियस, मुस्कुराइए। गोरखनाथ जी के कितनों ने नाम सुना है? गोरखनाथ जी का नाम सुना है? गोरखनाथ जी। एक और एक नाम तो सबने सुना होगा, गोरख धंधा। तो गोरखनाथ जी जो है ना, उन्होंने इतने सारे ध्यान के जो अलग अलग टेक्निक्स है, वो उसका संशोधन, उसका इन्वेंशन किया है। तो आगे चल के कुछ साधुओं ने उसको गोरख धंधा नाम दे दिया। तो मतलब जो भी बेकार की चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं क्या, गोरख धंधा है। तो गोरखनाथ जी ने ध्यान के सबसे ज़्यादा, मेडिटेशन के सबसे ज़्यादा टेक्निक्स इस पृथ्वी को, इस दुनिया को दिए हैं। और गोरखनाथ जी का एक सूत्र मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, खेलंती नाचंती हसंती ध्यानम। खेलते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए जिसे हम करते हैं ना, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे लंबा चेहरा करके बैठ जाऊँ, आपको डराऊँ, चलो, ऐसे ध्यान लग ही नहीं सकता। जब आपका ध्यान नाचेगा तब उसे ध्यान कहते हैं। आप सभी का स्वागत है। किसमें? अपने गुरु में, अपने आप में। आज स्वयं बन जाना है। आज ऐसे हम ध्यान करेंगे। हमने भी एक गोरख धंधा किया है। पंचतत्व क्रिया का आज हमने निर्माण किया है। तो ये पूरा संसार है ना, पूरा संसार, ये 5 महाभूतों से, 5 महातत्वों से बना है। इन 5 महातत्वों से 108 तत्व बने हैं। इन 108 तत्व से 1008 सूक्ष्म तत्व बने हैं। आप जो माला फेरते हैं ना, उसमें कितने मणि होते हैं पता है आपको? 108। वो 108 तत्व आपके शरीर को तकलीफ नहीं दे, इसके लिए उसके अंदर 108 मणि रहते हैं। ये 5 तत्व के अलावा जो कुछ भी है वो ईश्वर है, और कुछ भी नहीं। ये 5 तत्व आपके शरीर में और आपके सांस में रहते हैं। जब आपकी सांस ऐसे चलती है ना, तब अग्नि तत्व जागृत होता है। और जब अग्नि तत्व जागृत होता है, तब वासना या क्रोध निर्माण होते हैं। अभी कुछ 9 साल पहले फ्रांस के 2 साइंटिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छी खोज की है कि जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी सांस तेज नहीं चलती है।
जब आपकी सांसें तेज चलती है तभी आपको गुस्सा आता है। जब आपकी सांस पूरी अंदर नहीं जाती है, सिर्फ गले तक होती है ना, तब आपको घुटन होती है। ये 5 तत्व अलग अलग समय पे हमारे शरीर में ऊपर आते हैं और फिर बैठ जाते हैं। देखो, हमेशा किसी को गुस्सा आता है क्या? नहीं, गुस्सा आता है फिर ठंडा हो जाता है। संत पुरुषों को भी गुस्सा आता है, राम को भी गुस्सा आया था, भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आया था। युद्ध मैदान में चक्र की जगह पे रथ का पहिया उठा लिया था गर्दन काटने के लिए, है ना। तो क्रोध बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन हर बार क्रोध आए तो, या बहुत ज़्यादा क्रोध आए तो ठीक नहीं है। इस वजह से ये 5 तत्व में सबसे पहला है पृथ्वी तत्व, जो सबसे स्थूल है। ये मन को स्थिरता देता है, इसका पीला रंग है, मीठा स्वाद है, और ये आपको मन में स्थिरता देता है और बहुत सारे पैसे देता है और प्रॉपर्टी देता है। तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमारे शरीर में, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के बाद आता है जल तत्व। ये थोड़ी चंचलता देता है, थोड़ी मस्ती देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, हंसी देता है। इसे जल तत्व कहते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट, ये दूसरे प्रमाण में होना चाहिए। देखिए, 5 गिनती अगर पृथ्वी तत्व की हमारे शरीर में हो तो 4 गिनती जल तत्व की हमारे शरीर में होनी चाहिए। फिर अग्नि तत्व भी ज़रूरी है, ये शरीर को तंदुरुस्ती देता है। 5 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में है। बताऊं मैं कौन सी? क्या आगे चले वायु तत्व पे अग्नि बताऊं? जठर अग्नि जो खाना हजम करती है, काम अग्नि जो हमारी प्रजा को आगे बढ़ाती है, भूत अग्नि जो शरीर का तापमान मेंटेन करती है, बुखार आता है ना, भूत अग्नि उसे कहते हैं। फिर भवाड़ अग्नि, किसी ने अपमान कर दिया या आपको गुस्सा आ गया तो जो शरीर में आग लगती है ना, उसे कहते हैं भवाड़ अग्नि। और आखिर की अग्नि है प्रेम अग्नि या ज्ञान अग्नि। तो ये 5 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में विद्यमान है। तो ये 5 प्रकार की जो अग्नि है, ये हमारे शरीर में स्थित है, ये हमारे शरीर में रहती है। और ये अग्नि के बाद जो तत्व आता है वो है वायु तत्व। वायु तत्व असंख्य काम, मतलब जो अगर ये सोफ़ा हटाना है तो आपको लगे आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी राइट नासिका में, आप दाईं नासिका में अगर वायु तत्व जागृत करते हैं तो आप ज़्यादा वज़न वाला काम भी पूरा कर सकते हैं। वो भी होना चाहिए, लेकिन पूरा दिन थोड़ी तो हमें हमाली करनी है, वो सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए। और आकाश तत्व ये ध्यान में उतरने को, समाधि में उतरने को मदद रूप होता है, ये सबसे कम होना चाहिए। वरना पूरा दिन आप ध्यान करते रहो कि हमने हितेश गुरु जी के पास सीख लिया, गुरु पूर्णिमा हम गुरु बन गए, पूरा दिन हम आकाश तत्व में रहेंगे, पूरा दिन ध्यान करेंगे, तो संसार के कोई काम आपसे होंगे नहीं। आपके पति या आपके पत्नी बोल देंगे कि अब आइंदा से हितेश गुरु जी को मिलने जाना मत, है ना। तो हसंती कूदंती नाचंती करंती इति ध्यानम। हंसते हुए खेलते हुए जो हम करते हैं उसे ध्यान कहते हैं, ऐसा गोरखनाथ जी कहते हैं, है ना। तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, हैं। तो मैं जैसे करता हूँ, राजीव जी पूजा जी जैसे करते हैं, पूजा जी आप वहाँ जाओ, राजीव आप यहाँ हो। तो जैसे पूजा जी और राजीव जी करते हैं ना, वैसे आप करना, हाँ। और मैं करता हूँ वैसे। पहले शरीर को थोड़ा सा हम ढीला करेंगे, थोड़ा सा शरीर में गर्मी लेकर आएंगे। एसी बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले गर्मी लग रही थी, अब ठंडी लगने लगी है ना। चलो, हाथों को ढीला करेंगे और जगह पर ही थोड़ा थोड़ा दौड़ेंगे। थोड़ा दौड़िए, हाथों को ढीला करिए। और बाजू वाला अगर हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, तो उसको पूछिए व्हाई सो सीरियस। शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ा है, हाँ, थोड़ा सा कूदे। ठीक है, बढ़िया। अब रुकते हैं। अब गर्दन को
थोड़ा सा हम ढीला करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे करिए और सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कंधे से लगाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को छाती से लगाएं और सांस लेते हुए फिर से गर्दन को घुमाते हुए उल्टे कान को उल्टे कंधे से लगाएं और गर्दन को पीछे ले जाएं। फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे ले आएं। फिर से सांस छोड़ें और सर ऊपर, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। अब उल्टी तरफ से करेंगे। अब सांस लेते हुए दूसरी ओर से गर्दन ऊपर ले, दूसरी ओर से, और छोड़ते हुए दूसरी ओर से नीचे। फिर से सांस ऊपर, सांस लेते हुए दूसरी ओर से गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी बार करें। सांस अंदर और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करें। फिर से सांस अंदर और छोड़ते छोड़ते गर्दन को विश्राम दें। कंधों को ऐसे हिलाएंगे, सांस अंदर और सांस छोड़ें। फिर से सांस अंदर और सांस छोड़ें और सांस अंदर, धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं, एकदम धीरे धीरे धीरे, और छोड़ें। फिर पीछे की ओर सांस अंदर और पीछे ले जाए कंधे एकदम पीछे, छोड़ें।